तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का। ये हमारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर का जो डिस्कशन चल रहा था, इसमें आज हम जो है फॉरेस्ट, जो स्टेट फॉरेस्ट मेंस पेपर हुआ था 2020 का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वन विकास कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 75, 82, 90, 1990, 1984। तो इसका आंसर है ए, 1975 में इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक से सूची दो को मिलाना है। ठीक है, ये कोयला खनन क्षेत्र है और ये कोयला खान है और ये कोयला क्षेत्र है। तो इसमें जो है आपका पहला वाला जो है ए, जो है शाहपुर, शाहपुर तवा घाटी में आता है। मोह पानी जो है वो सतपुड़ा श्रेणी में आता है। पर बरकुही, बरकुही जो है पेंच घाटी में आता है। और हिंग देवी कन्हान घाटी में आता है। तो ए का 2 है, फिर बी का 4 है, सी का 1 है और डी का जो है 2 है। ओ सॉरी, डी का जो है 3 है। तो इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कभी भी रिपीट हो सकता है। मध्य प्रदेश चूना पत्थर उत्पादन में 2020-21 में भारत में कौन सा स्थान था? प्रथम, सातवां, तीसरा, दूसरा। तो जो आपका थर्ड है, थर्ड का आंसर है सेकंड। ये वाली चीज़ें जो है आपको इकोनॉमिक सर्वे 2020, 2022-23 में मिल जाएंगी लेखन वाली। ठीक है। अमरकंटक ताप विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? 1977, 1995, 2001, 1985। तो चौथे का आंसर है बी, 55। ये कहाँ पर है? ये अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन पेपर में ये आ चुका है। ये अनूपपुर में तो उसका जिला है, मगर अनूपपुर में भी, पर ये चचाई में है। ठीक है, अनूपपुर के चचाई में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र स्थित है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सा ताप विद्युत केंद्र की स्थापित क्षमता 2020 के हिसाब से पूछा है इन्होंने, सबसे ज्यादा थी? सतपुड़ा का सारणी ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक का चचाई, ये देखो ये चचाई आ गया, अनूपपुर में है। सिंगाजी कहाँ पर है? डोंगलिया में। और संजय गांधी बीरसिंहपुर, सबसे ज्यादा किसकी क्षमता थी? तो पांचवे का आंसर है सी, सिंगाजी। ये डोंगलिया जरूर याद रखिएगा कि आपने कईयों पेपरों में देखा होगा कि डोंगलिया ऑप्शन में आया था। हाँ, तो सिंगाजी ताप विद्युत केंद्र डोंगलिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की थी? लक्ष्मीकर्ण ने, कुक्कल ने, यशकर्ण ने, नरसिंह ने। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट हो गया था, क्वेश्चन को डिलीट। क्वेश्चन, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? मल्हरराव होलकर से, यशवंतराव होलकर से, तुकोजीराव होलकर से, काशीराव होलकर से। तो सातवें का आंसर है मल्हरराव होलकर। ठीक है, मल्हरराव होलकर थर्ड है, ये थर्ड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थर्ड था। हाँ, और ये 1818 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी ये? तो तृतीय अंग मराठा युद्ध हुआ था। हाँ, इसमें ये लोग हार गए थे, तब ये हुई थी, तृतीय अंग मराठा युद्ध, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा से, बघेलखंड से, भोपाल से, महाकौशल से। तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? मालवा से, बघेलखंड से, भोपाल से, महाकौशल से। तो आठवें का आंसर है डी, ये महाकौशल से इनका संबंध था। मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? बाणभट्ट, सुबंधु, वत्स भट्ट और रवि कीर्ति। तो वत्स भट्ट ने इसकी। और ये किस कौन सा शासक था? कुमार गुप्त। देखिए, कुमार गुप्त ही था, संबंधित था। इसी में तेली का मंदिर के तेली, वो उनके व्यापारी के बारे में वर्णन है, रेशम वाले व्यापारियों का वर्णन है, काफी कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मंदसौर अभिलेख। हड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भारिया, बैगा, सहरिया, भील। तो 10वें का आंसर है आपका ए, भारिया से संबंधित है ये। ठीक है, वे अर्धचालक होते हैं, ये आयोग ने ये क्वेश्चन डिलीट मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं? 12, 17, 127, 172। तो 2000 जो आपका 22 का या 21 का था फॉरेस्ट का मेन का पेपर, उसमें भी ये यूएसबी पोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। उसमें मैंने आपको ये बताया था, इसका आंसर क्या है? सी, 127 को आप जोड़ सकते हो। लिखित लिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? रोबोटिक्स में, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में, आभासी वास्तविकता में, उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या जाएगा इसका? डी का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोबोटिक्स का उपयोग निम्नलिखित में होता है? अंतरिक्ष में ग्रहों के बारे के जानने के लिए, ह्यूमन एग में, ड्रोन में, उपयुक्त सभी।
कभी आंसर किया जाएगा उपयुक्त सभी। 15th, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा था? फ्रेड कोहेन, डेविड ए हाफमैन, जिम ग्रे और फ्रेडन इच। तो 15 का जो आंसर है वो ए है। फ्रेड कोहेन ने कंप्यूटर वायरस का शब्द गढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब देखिए इसमें जो है, इसमें पूछा नहीं है कि कौन सा। अगर आपका इसमें सकल लिखा होता ना, सकल कोयला उत्पादन, तो सकल कोयला उत्पादन चौथा होता। अगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, नॉर्मल पूछा है, तो इसका आंसर क्या है? तीसरा। 17, निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मंदसौर, आगरमालवा, होशंगाबाद, खरगोन। तो ऑप्शन इन्होंने ऐसे दिए हुए हैं, तो आपका क्या जाएगा? खरगोन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की नए औद्योगिक नीति किस वर्ष की गई थी? 2018, 2019, 2018, 2016, 2014। तो ये जो है, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश ने डिलीट हमारा। ठीक है। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन लगभग कितना था? सकल वानिकी क्षेत्र का पूछा है इन्होंने, ग्रॉस वैल्यू एडिट कितना था? ये 2020 का पेपर है, तो 20 के डेटा उन्होंने पूछा है। 2%, 5%, 10%, 15%। तो 19 वाले का जो आंसर था वो ए था, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 20 का आंसर क्या है? प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, एक राज्य प्रधान, वो सॉरी कृषि प्रधान राज्य है, तो प्राथमिक क्षेत्र का ही योगदान सबसे ज्यादा है। ठीक है, 20 का आंसर क्या हो गया? ए। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है? ग्वालियर, मुरैना, गुना, दतिया। बहुत फेमस है ग्वालियर का मेला, वो सॉरी ग्वालियर में लगता है हीरा भूमिया का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद संहिता की रचना किसने की? आर्यभट्ट। बृहद संहिता, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भवभूति, वराहमिहिर। ठीक है, तो बृहद बृहद संहिता की रचना की थी वराहमिहिर, गुप्त वंश से संबंधित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो भैरवगढ़ की प्रिंट हमने पढ़ाई है। काष्ठ कार्य के लिए, क्या है, शीशा उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, मूर्तिकला के लिए। तो 23 का आंसर क्या है? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमकालेश्वर का प्राचीन नाम क्या था? महिदपुर, मानधाता, कांकड़े, नलपुर। तो मानधाता था इसका पुराना नाम। कांकड़े किसका नाम था? सांची का। ठीक है, और ये 2020 के प्री में भी आया था। हाँ, लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये बहुत बार आ चुका है, ये 2020 का या 22 का हमारा प्रीलिम्स का पेपर हुआ था, उसमें भी आया था लोकमत। और ये एक बार और है ना, क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। भवानी प्रसाद मिश्र, द्वारिका प्रसाद मिश्र, रविशंकर शुक्ल और माखनलाल चतुर्वेदी। तो 25वें का आंसर है द्वारिका प्रसाद मिश्र। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर शहर से नहीं है? राजा भैया पूछ वाले, पंडित शंकर राव, तानसेन, उस्ताद अमीर खान। उस्ताद अमीर खान का नहीं है। ये कहाँ से संबंध रखते हैं? हाँ, इंदौर से। ठीक है, इंदौर से संबंध था 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो 27 का जो आंसर है वो ए है, हिमाचल प्रदेश में ये स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन है? 18वां पूछा है इन्होंने। रोम, भारत, इंडोनेशिया, ब्रिटेन। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, भारत। तो ये नंबर याद रखिएगा आप, ये 18वां पूछा है इन लोगों ने, है ना। इस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? संक्रमण, आत्मनिर्भर, महामारी, योग। तो पॉजिटिव वर्ड ही यूज किया होगा, आत्मनिर्भर, है ना। 29 का क्या है? बी। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्म शुक्ल किस क्षेत्र से संबंधित है? गरीबी उन्मूलन से, एड्स उन्मूलन से, कुष्ठ रोग उन्मूलन से, पोलियो उन्मूलन। तो 30 का आंसर है सी, कुष्ठ रोग उन्मूलन से संबंधित है। और लेप्रोसी डे कब बनाते हैं हम? 30 जनवरी, 30 जनवरी को लेप्रोसी बनाते हैं। और जहाँ तक है 2024 का, अगर आप थीम थीम अगर देखोगे, तो बीट लेप्रोसी करके इसकी जो है वो थीम थीम रखी गई है। और इसका उन्मूलन मेरे ख्याल से 2027 तक का टारगेट है इसका उन्मूलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। ई प्रमाण, GI क्लाउड, ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 31 का आंसर क्या है? GI क्लाउड है। इसके लिए ई प्रोजेक्ट क्लाउड कंप्यूटिंग। 31 का आंसर हो गया बी। फिर
32 ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट राज्य सरकार के साथ जुड़े, बताना है कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। ज्ञान दूत किससे है? 32 32 का ज्ञान दूत है आपका मध्य प्रदेश से। ठीक है। डार्क नेट अगर आप देखोगे तो डार्क नेट देखोगे तो जम्मू कश्मीर से है। सारथी अगर आप देखोगे तो सारथी है राजस्थान से। सेतु अगर आप देखोगे तो है 4 का सी। तो इसका ऑप्शन क्या है ना 32 ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाए, तो 32 का आंसर क्या हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीपी का पूरा नाम क्या है ना? यूजर डाटाग्राम प्रोग्राम, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डिफेंस डिफाइंड प्रोटोकॉल और यूटिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो 33 का आंसर है बी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। क्वेश्चन, किस देश के डोमेन नेम प्रीफिक्स यूएसए के, भारत के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के? तो 34 का आंसर है ए, यूएसए के इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी रूप देने के लिए क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन जो है रीच कर दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन किसके द्वारा किया जाएगा? तो राज्य विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो करेगा इसका निर्णय। इसका आंसर क्या है? सी। 37, मध्य प्रदेश में कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? ठीक है, आरपी गुप्ता, बलराम राम जाखड़, बीडी शर्मा, के सी रेड्डी। तो 37 का आंसर है बी, बलराम जाखड़ जो है ये भी लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे, बलराम जाखड़। सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, 73 संविधान संशोधन 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? 24 अप्रैल 1992, 24 जून 1993, 30 दिसंबर 1993, 30 दिसंबर 1992। ठीक है। तो 38 का आंसर है सी, 30 दिसंबर 1993 को ये किया था। इस पे गवर्नर के हस्ताक्षर कब हुए थे? 24 जनवरी 1994 को इसके गवर्नर के हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है। और ये लागू कब से हुआ था? इसके अगले दिन से ही लागू ये हो गया था। कब से? 25 जनवरी 1994 से ये लागू हो गया। ठीक है। फिर ये पूछ रहे हैं कि कब पारित किया गया था विधानसभा से, तो 30 दिसंबर 1993 को ये पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो मध्य प्रदेश में 16 नगर। ठीक है, अभी इनकी संख्या 16 ही है। मध्य प्रदेश में कितने फसल क्षेत्र हैं? 9, 11, 7, 5। तो फसल क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश में 5 फसल क्षेत्र हैं। और कृषि जलवायु क्षेत्र की अगर आप बात करोगे तो कृषि जलवायु कितने हैं हमारे यहाँ? 11। ठीक है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित हुआ था? चेन्नई, मुंबई, जोधपुर, भोपाल। तो 41 का आंसर है ए, चेन्नई में ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री प्रफुल्ल प्रफुल्लकर जिनका हाल ही में निधन हुआ किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीति से, संगीत से, खेल से, शिक्षा से? तो 42 का आंसर है बी, संगीत से संबंधित है। अब ये उसी टाइम का करंट अफेयर होगा। हालांकि ये मरने वरने वाले बहुत परेशान करते हैं यार। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? शिवांगी थापा, अरुणिमा सिन्हा, मेघा परमार, शिवांगी पाठक। तो 43 का आंसर है सी, मेघा परमार। और इनका संबंध कौन से जिले से है? ये सीहोर से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया? 2 मई 2022, 5 मई 2022, 28 अप्रैल 2022, 30 अप्रैल 2022। तो 44 का जो आंसर है वो डिलीट हो गया है, मध्य प्रदेश ने इसे डिलीट कर दिया है। इस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है? उदयगिरी अभिलेख, बाघ अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, सांची अभिलेख। तो 45 का आंसर है सी, मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर का वर्णन। मालवा का पठार किससे निर्मित है? अवसादी चट्टानों से, रूपांतरी चट्टानों से, डेक्कन टैप से, अवशिष्ट सामग्री से? तो 46 का आंसर है सी, डेक्कन टैप से आपको पता है ज्वालामुखी के द्वारा दरारी उद्भेदन से ये बना था। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन प्रतिशत कितना है? ठीक है, 16.50, 30.72, 28.43, 35.23। कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत उन्होंने पूछा है। 47 का बी है, 30.72। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की स्थिति को है? अरे यार ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक है, 48 का सी माना गया। 10 अक्टूबर 2000 और 10 अक्टूबर, दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति। निम्नलिखित में से कौन सी एक साप रेखा कर्क रेखा के समानांतर है? तो कर्क रेखा आपको पता है
3 डिग्री 0.5 डिग्री के है। और इन्होंने क्या पूछा है कि समानांतर रेखा कौन सी है, तो इसका आयोग ने दो आंसर माने हैं। एक है 20 डिग्री और एक है आपका 18। दो को इन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नौरा देही हमारा कहाँ है, सागर में। तातापानी कहाँ है, रायसेन में। करेरा है हमारा शिवपुरी में। और बगदरा है हमारा ठीक है। तो ए का हमारा क्या हो रहा है, 3। एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो बी है इसका आंसर। 50 को सॉरी ए है आंसर, गड़बड़ हो गई। ये वाला आपका 4 है। तातापानी आपका रायसेन है। करेरा आपका 2 है। और बगदरा जो है, देखो मैं पूरा पूरा सही सही सिमुलेट किया था, फिर उसके बाद भी ऑप्शन में मैंने कर दी। ठीक है, आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपके ये जीएस वाले क्वेश्चन पूरे खत्म हो गए थे। फिर आगे जो है, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे थे वही क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं। जैसे कि ये मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम, तो इसमें क्या है, आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी। क्या डेट कौन सी है आपको याद रखनी पड़ेगी कि इसका गठन कब हुआ, 25 अगस्त 1980। हाँ, 5 अगस्त 2 को क्या बना है, ऊर्जा विकास निगम की स्थापना हुई है। और ऊर्जा विकास निगम अभी हमने देखा था कि इसका जॉइंट वेंचर है इसके साथ, सोलार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, काय पे, जो रीवा में जो आपका वो लगा हुआ है ना, सोलार पावर प्लांट, उसमें। ठीक है, तो इसलिए ये 25 अगस्त 1982 याद रखिएगा। इसके बाद जो है क्वेश्चन 63 वाला है। जनजातीय वनों के निश्चित पशु पौधों की रक्षा क्यों करते हैं, क्योंकि वो उसकी पूजा करते हैं। ठीक है, ये पांडव, भूमिया, भुईहर कौन सी जाति की उपजातियां हैं, गोंड, मारिया, कोल, बैगा। आंसर क्या था, मारिया। ठीक है, फिर है इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट मेरे को लगा था, ये जल संरक्षण की पायनिस विधि किस राज्य में प्रचलित है, असम, बिहार, राजस्थान, पंजाब। तो बिहार में ये प्रचलित है, कौन सी, पायनिस विधि। ठीक है, फिर इसके बाद जंगलों में प्राकृतिक आग लगने का कौन सा कारण सही नहीं है, बिजली चमकना, लुढ़कते पत्थर, ज्वालामुखी उद्भेदन और रेलगाड़ी की चिंगारी। तो इसका आंसर डी है। 70 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी आग जंगलों के सबसे घातक होती है, तो शिखरी आग जो है सबसे, शिखरी आग जो है वो सबसे घातक होती है। ठीक है, 70 का डी है आंसर। फिर और हम आगे चलें तो 78, ये बादल भुई जो है अभी मेंस के सिलेबस में अलग से जोड़ा भी हुआ है। मैं पूछा बादल भुई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ है, ये छिंदवाड़ा में स्थित। ठीक है, फिर ये मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड है, तो मंडला जिले में 9 जनजातीय खंड है। 79 का ए। फिर 80 सदस्यों की मध्य प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद बनी है, तो 20 सदस्यों से जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। बी, 80 का बी, है ना। फिर उसके बाद जो है ये 77 क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ इस्टेब्लिश बाय ICAMR। ट्राइबल हेल्थ की अगर बात करें ना, तो ट्राइबल हेल्थ के लिए ICMR ने कहाँ बनाया है, तो जबलपुर में इसका गठन किया गया है। अब ये सब क्या है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो यूनिट 10 है ना आपकी, जो जनजाति से संबंधित है, तो ये सारे क्वेश्चन जनजाति से रिलेटेड हैं। इसलिए ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ना। 79 हो गया। फिर उसके बाद 80 भी हमने देख लिया था, 77 भी हो गया है। फिर ये question जो इम्पोर्टेंट था, ये प्रकाश संश्लेषण में कौन सी प्रकाश जो है भाग नहीं लेती, तो हरा प्रकाश नहीं लेती। फिर ये भारत में कृषि वानिकी नीति कब प्रारंभ की गई, मार्च 2010, मार्च 2012, फरवरी 2012, फरवरी 2014। तो फरवरी 2014 से जो है इसकी शुरुआत की गई है। फिर वर्तमान में भारत में कितने जैव मंडल भंडार हैं, तो 111 का बी आ रहा है। MP में कितने हैं। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सागौन का वानस्पतिक नाम क्या है। सागौन इसलिए क्योंकि लगभग 17% क्षेत्र में हमारे यहाँ सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेकोना ग्रैंडिस का आंसर है। फिर ये खैर, खैर का वृक्ष क्यों है, कत्था निकालने के लिए है। तो 120 का आंसर क्या है, सी।
अकेसिया कटेचू, अकेसिया कटेचू। फिर इसके बाद जो है सीधे हम आ जाते हैं 136, ये वाला। साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? 136, तो 136 का है डी, टोरिया रोबेस्टा, है ना। तो देखिए आपने किस तरीके से हमने जो है 2020 का जो फॉरेस्ट का पेपर था मेन का, वो हमने डिस्कस किया। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा, ये वाला इनिशिएटिव और ये पेपर भी, है ना। तो इसी तरीके से आप चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर 23 जून। धन्यवाद।